साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सुर्खियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल आइसलैंड के बारे में बात करेंगे। आइसलैंड एक यूरोपीय देश है, तो इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ चर्चा में क्यों था और साथ ही साथ इसको हम लोग मैपिंग के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके जो जीएस के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो भी आपके प्रश्न इससे सही हो सकेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आइसलैंड के बारे में बात करते हैं, जिसकी राजधानी रिकीविक है। तो देखिए चर्चा में क्यों था? क्योंकि कई हफ्तों तक जारी रही तीव्र भूकंपीय हलचलों के बाद आइसलैंड के रिकीनेस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी उद्गार की घटना घटित हुई। इस वजह से जो है आइसलैंड चर्चा में था। अब चलिए आइसलैंड के बारे में कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। तो आइसलैंड जो है, आपने नार्डिक कंट्री का नाम सुना होगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से देश नार्डिक कंट्री में शामिल है। तो आइसलैंड जो है एक नार्डिक कंट्री है। यह नार्डिक कंट्री में भी आता है और यह फिनो स्कैंडिनेवियन फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री, यह भी एक ग्रुप है, इसमें भी आइसलैंड शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, आइसलैंड एक नार्डिक कंट्री है। नार्डिक कंट्री में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ये देश इसमें शामिल हैं। अब कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं आइसलैंड के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि यह क्या है, यह एक यूरोपीय देश है और यह आर्कटिक वृत्त, आपने आर्कटिक वृत्त का नाम सुना होगा। आर्कटिक वृत्त जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ से होकर के गुजरने वाली रेखा है। तो यह आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में, मतलब आर्कटिक वृत्त जो है इसको काटते हुए नहीं गुजरती है, जबकि आपका जो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड, उससे होकर गुजरती है। तो यह आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है तथा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। तो जब यह दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो पहला कौन सा है? पहला है आपका ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का है। ठीक है। और आइसलैंड में क्या है, अक्सर भूकंप या ज्वालामुखी फटती रहती है, इस वजह से यहाँ भूकंप भी आते हैं। यहाँ की प्रमुख जो सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेकला। याद रखिएगा, HEKLA, हेकला है। ठीक है। और इस देश में अभी तक जो है वो रेल का विकास नहीं हो सका है। इस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीपीय देश कहते हैं। देखिए, दो टर्म पूछे आते हैं, एक है मध्य रात्रि के सूर्य का देश और एक है मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीपीय देश। तो यदि प्रश्न पूछता था कि मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीपीय देश कौन सा है, तो ये आइसलैंड है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन सा है, तो वो नॉर्वे है। तो दोनों अलग हैं, ध्यान रखिएगा। और अब इसकी जो राजधानी शहर है रिकविक, इसके बारे में यदि बात करें, तो रिकविक जो है विश्व के सुदूर उत्तर पश्चिम में अवस्थित राजधानी शहर है, जो रसायन और जलयान उद्योग एवं वस्त्र उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त देखिए, यह जो आपका आइसलैंड है, ये भूतापीय ऊर्जा अर्थात जियोथर्मल ऊर्जा के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में, जब गर्मी के दिन होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में लगातार कई सप्ताहों तक रात में दिन का प्रकाश रहता है। ठीक है। इसी कारण इस द्वीप को जो है मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप भी कहते हैं और नॉर्वे को इसी वजह से मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। अब कुछ और फैक्टों को देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिए, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। ठीक। और यह 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो नाटो संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 में होती है, इसके गठन के समय से ही इसका सदस्य है, मतलब इसका संस्थापक सदस्य है। तो ध्यान रखिएगा, आइसलैंड जो है वो नाटो का सदस्य है। इसके अतिरिक्त इसकी तटरेखा जो है, इसकी तटरेखा उत्तर में ग्रीनलैंड सागर से, उत्तर में जो है ये ग्रीनलैंड सागर से, तथा दक्षिण पूर्व में नॉर्वेजियन सागर से, और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर, तथा उत्तर पश्चिम में डेनमार्क जल डमरू मध्य से मिलती है, जो इसे ग्रीनलैंड से अलग करती है। इसको थोड़ा मैप में देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, इधर आपका इधर आपका क्या है, ग्रीनलैंड सागर है। उत्तर में इसके ग्रीनलैंड सागर है। पूर्व में इसके जो है यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है। और इधर आप देखेंगे नीचे साइड में दक्षिण एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसके अतिरिक्त आप देखें उत्तर पश्चिम मतलब यहाँ उत्तर पश्चिम में जो है एक जल संधि है, जिसका नाम है डेनमार्क जल संधि। ये डेनमार्क जल संधि जो है आपका, ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करने का कार्य करता है। और इधर आपका जो आपका ग्रीनलैंड सागर है, ग्रीनलैंड सागर इधर, और इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, इसको जोड़ने का कार्य करता है। तो इस चीज को भी आप यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो आपकी आर्कटिक वृत्त है वो इधर से ही आपकी गुजर जाती है।
इधर से इसके बगल से गुजरते हुए निकलती है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड से होकर जाएगी। जो आपकी आर्कटिक वृत्त है वो ग्रीनलैंड से जाएगी और इधर आपका नॉर्वे हो गया, नॉर्वे है, एक सेकेंड, तो जो आपकी आर्कटिक वृत्त है वो ग्रीनलैंड से गुजरेगी, आइसलैंड के थोड़ा सा ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे है, स्वीडन है इधर, फिर फिनलैंड है, ये वाला हिस्सा आपका फिनलैंड है, फिर ये आपका रशिया से होकर के गुजर जाती है, परंतु आइसलैंड से होकर के नहीं गुजरती। इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब कुछ अन्य चीजों को भी देख लेते हैं, तो चलिए एक सेकेंड। अब इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उच्चतम बिंदु क्या है? हुन्नारडल्फ पीक है। और इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? जोरसा नदी है। यह मध्य अटलांटिक कटक जहां पे ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा होता है और भूकंप भी आते हैं, यहां पर स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप यहां से ज्वालामुखी पृथ्वी के अस्थिर आंतरिक भाग में गहराई तक विस्तारित है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आइसलैंड के बारे में यहां पर बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।